हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की नई कहानी में। तो फ्रेंड्स, आज एपिसोड नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एपिसोड नंबर 5 का कहानी का टाइटल है नागराज और सांगो। एशियन क्रूक चांगो के गिरोह के खूंखार लोगों ने सिल्वरलैंड के राज परिवार का कत्ल कर दिया था। सिर्फ राजकुमारी तकाशी ही उनके चुंगल से बचकर भागने में सफल हो सकी थी। वह हांगकांग में अपने पिता के मित्र मास्टर सुजुकी की सहायता लेने पहुंची, किंतु फंस गई चांगो के गिरोह के लोगों के बीच। नागराज की मदद से किसी तरह वह मास्टर सुजुकी तक पहुंचने में सफल हो गई। सुजुकी ने उन दोनों को एक जैसी अंगूठी देकर वापस सिल्वरलैंड भेजा, जहां वैसे ही तीसरी अंगूठी देकर चांगो के जबरदस्त प्रतिद्वंदी कोरियन फाइटर सांगो को उनकी मदद के लिए वह भेजने वाला था। मगर सांगो को अंगूठी देने से पहले ही मास्टर सुजुकी चांगो के गिरोह के लोगों से टक्कर लेते हुए बुरी तरह घायल हो गया। सांगो जब मास्टर सुजुकी से मिलने पहुंचा तो तीसरी अंगूठी उसे देते हुए सुजुकी ने दम तोड़ दिया और गलतफहमी का शिकार होकर सांगो नागराज का दुश्मन बन गया। अब उसे तलाश थी नागराज की। यह सब आपने राज कॉमिक्स में पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स नागराज की हांगकांग यात्रा में पढ़ा, और अब आगे पढ़ें। नागराज ग्रीनविच हट नंबर 5 में मिलेगा। नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था। क्या ख्याल है तकाशी सांगो का इंतज़ार हमें और कब तक करना होगा? मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं उलझन में हूं। सांगो की पहचान के लिए हमारे पास सिर्फ अंगूठियां ही हैं। ऐसी अंगूठी वाला कोई व्यक्ति दिखाई तो पड़े। तभी ओह, मुझे अचानक खतरे की गंध महसूस हो रही है। उसी समय धूप, कोई जबरदस्त फाइटर है जो खरी उंगलियों से दरवाजे को काट रहा है। कुछ देर बाद भड़ाक। नागराज कौन है? मैं हूँ नागराज। यह अंगूठी पहचानते हो नागराज? हाँ। ठाक। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा हू हू डुसुम। क्या तुम सांगो हो? सांगो नहीं, तुम्हारी मौत का फरिश्ता। या हूँ। हा 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 हू। बड़ाक ठाक ठाक। जीप टिक। रुक जाओ सांगो, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। बुज़दिल, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं अभी तक सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूँ। मुझे आक्रमण पर मजबूर मत करो सांगो। क्या सांगो को चैलेंज करता है? तेरी तो या ई फुस। सांगो पर मेरी जहरीली फुकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह पूर्ण मास्टर है। ओह, मुझे नशा सा हो रहा है। अपनी सांस रोककर फेफड़ों की सारी हवा बाहर फेंक दूं कमबख्त। तुमने इसी तरह जहरीली गैसों के इस्तेमाल से सुजुकी को काबू में लेकर कत्ल किया होगा। लेकिन सांगो ऐसे हमलों का आदी है। सुजुकी का कत्ल? सांगो, तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने सुजुकी का कत्ल नहीं किया। और मुझ पर इतने हमले करने के बाद भी तुम इसीलिए जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त समझा है। वरना देखो मेरी ताकत क्या है। शक शक। यह पहला आदमी है जो मेरे सांपों से मुकाबला कर रहा है। ओह, सांप ही सांप। यह क्या बला है? मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए।
बनाक, मैं तुमसे फिर मिलूँगा नागराज। बेफिक्र रहो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नागराज, आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। मुझे सांगो का ठिकाना मालूम करना चाहिए। सांगो गोदी पर लौट आया। नागराज एक खतरनाक किस्म का जादूगर है। तभी भड़ाक, आह, ओ, लोहे की सलाख तोड़ दी। जमवालू, इसे कत्ल कर दो। आह, खबरदार, वहीं रुक जाओ। ठाक रे टा टा टा, छपाक। ओह, वह शैतान इधर ही आ रहा है। मुझे जहाज के कंट्रोल रूम पर कब्जा करना चाहिए। सांगो, किसी ने मुझे पुकारा है। गोदी के मजदूर जहाज में कैद थे। है तुम लोग इस बड़े पिंजरे में? तुम्हारे जाने के बाद हम पर कयामत टूट पड़ी सांगो। लेकिन यह सब हुआ कैसे? गोदी का मालिक जमालू नामक शैतान को लेकर आया। उसने हमें उठा उठा कर डेक पर फेंक दिया और फिर जहाँ मौजूद बंदूकधारियों ने हमें कैद कर लिया। मैं अभी यह सलाखें तोड़कर तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तभी बचो सांगो, जवालू आ गया। शाय, कड़क कड़क। जवालू ने सांगो से सलाख छीनकर चबा डाली। तड़ाक खड़ाक कड़ाक। अब कहाँ निकलेगा पट्टे, तेरा खून पीऊँगा मैं। जवालू पर टूट पड़ो। इन मच्छरों की इतनी हिम्मत। फ्रिच क्रिच क्रिच, खून गर्म खून। सांगो का पीछा करते हुए नागराज गोदी तक पहुंच चुका था। और तब तुम सब लोग भाग जाओ। कमबख्त ने मुझे रस्सियाँ के बेहद मजबूत जाल में फांस दिया। यहाँ पर खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। अब मैं तेरा खून पीऊँगा। तू ही है वह सांगो जिसने चांगो बॉस की नाक में दम कर रखा था। तभी ओह, सांप, दूसरा सांप, सांप सांप। जब तक वह सांपों से जूझता है, मैं तुम्हें आज़ाद किए देता हूँ। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अभी यह बताने के वक्त नहीं, पहले उसे देखो। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। डिसुम, बडाम। उस पर जहर का असर चढ़ रहा है। वह पागल हो गया है। खून पी जाएगा सबका। जहाज तबाह हो रहा है। चलो अब निकल चलो। जम्बालू पागल हो गया है। तबाही से वह खुद भी नहीं बचेगा। कुछ ही क्षणों बाद बडाम, जहाज के साथ साथ जम्बालू भी पानी में गर्क हो गया। मेरा ख्याल है कि तुम यह गोदी छोड़ दो। बचे खुचे मजदूरों को लेकर मेरे साथ चलो। गोदी के मालिक और उसके गुंडों ने मजदूरों का भून दिया होगा। नहीं, मैंने उन्हें सबक पढ़ा दिया। वे अब इस तरफ कभी नहीं आएंगे। लेकिन ब्लू फील्ड वालों को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका है सांगो, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गोदी के बच्चे खुचे मजदूरों के साथ सांगो और नागराज चल पड़े। गरीबों की इस बस्ती में हम शरण लेंगे। नागराज बस्ती के सरदार के पास पहुंचा। आओ नागराज,
कुछ नए लोग आए हैं, ये सब यहीं रहेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, कहानी आज यहीं एंड करते हैं और अगला पार्ट्स आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनने को मिलेगा। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो एपिसोड नंबर 5 का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, अगर नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको नागराज कॉमिक्स पढ़ना या सुनना पसंद है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, और मैं 4 एपिसोड तक, 1 से लेकर 4 एपिसोड तक लोड कर चुका हूँ वीडियो, तो आप वो भी जाकर सुन सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं, अपने बचपन का यादों को ताज़ा कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा।